अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। 2026 साल का ये मेरा पहला व्लॉग, यानी कि 2025 में तो जितने बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 2026 का ये जो है फ्राइडे को फर्स्ट व्लॉग मेरा अपलोड होगा और 2 जनवरी होगा। और बारिश शदीद बेहद हुई है, पूरी रात हुई है, दिन में भी लगी हुई थी। बारिश की वजह से शदीद ठंड थी। खैर यहाँ पे हम लोगों ने ना नाश्ता कर लिया था। उसके बाद बर्तन धोने थे। बर्तन धोने के बाद कुछ काम थे जो मैंने करने थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने एक चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो भी आगे चल के शेयर करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा कि थोड़ा सा ना काउंटर साफ़ कर लूँ, चूल्हा साफ़ कर लूँ, क्योंकि फिर तकरीबन 2 दिन बाद ये मैं काउंटर साफ़ कर रही थी। ये कि जब कोई खाना बनाया या फिर आटा हुआ वो तो बंदा साफ कर लेता होता है, लेकिन एक प्रॉपर जो क्लीनिंग है ना तकरीबन वो मैं 2 दिन के बाद ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये सारे काम करने के बाद खाना खैर आज मैंने बनाना नहीं था, क्योंकि आंटी ने बनाने थे आज गुड़ वाले चावल और साथ में उन्होंने बनाना था चने का सालन। गुड़ वाले जो चावल बनाने थे उन्होंने बांटने थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी चने वाला ना सालन खाना है, आप बहुत मज़े का बनाती हैं। तो सालन भी मैंने उन्हीं से ही लेना था। तो जो सालन बनाने की थी वो छुट्टी थी। जो बच्चों का था उस उनके लिए मैंने सूजी चढ़ा दी, लेकिन बच्चे ना गुड़ वाले चावल भी बहुत ज़्यादा शौक के साथ खाते हैं। लेकिन मेरी जो मसरूफियात हैं मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। उससे पहले मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स लाज़मी किया करें, व्लॉग कैसा है, कैसा नहीं है, लाज़मी अपडेट दिया करें मुझे। और प्यारी-प्यारी सी दुआएँ तो आप लोग देते हैं, ये भी बताते हैं कि बहुत अच्छा व्लॉग है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसके अलावा मेरी एक प्यारी सी बहन जिनका नाम मुस्कान है, उनका मुझे कमेंट आया था कि मैंने ना इस्लामाबाद घूमने-फिरने आना है, आउटिंग करने, तो मैं आपसे ना मिलना चाहती हूँ। तो यकीन करें मुझे इतनी कोई खुशी हुई, दिल तो मेरा बहुत किया। मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है, उनकी मेडिसिन्स टाइम पे होती हैं, साथ में मेरी एक जो रूटीन में ऐड है डेली के डेली उन्हें काले चने बॉयल करके देना, उसके अलावा उनको खाना टाइम पे देना, साथ में बच्चे हैं उनका करना। जब हस्बैंड ठीक नहीं ना होते, फिर एक औरत पे ही सारी ज़िम्मेदारी पड़ जाती है। तो फिर मैंने उनको समझाया, उन्होंने अंडरस्टैंड किया। लेकिन यकीन करें उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि मिलने का शौक़ तो सभी को होता है, ज़ाहिर-सी बात है। मैं यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करती हूँ और मेरा भी दिल करता है मैं अपनी बहनों से मिलूँ। तो मैं काफ़ी थोड़ा-सा बाद में उदास भी हुई थी। ख़ैर इंशाल्लाह अल्लाह ढेरों कामयाबियाँ अता करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन इससे ना मिलना भी ये वाला लाज़मी करेंगे। तो यहाँ पे मेरा स्टॉलर ना ख़राब हो गया, मैं यहाँ पे काउंटर साफ़ कर रही थी, तो मुझे पता भी नहीं चला। ये ऑयल था कहीं से लग गया, शायद गिरा हुआ था कहीं पे, तो मैंने फिर इसको साबुन से अच्छे तरीके से फ़ौरन ही वॉश कर दिया। मैंने कहा ये ना हो कि ये फिर उतरे ही ना। ये बर्तन वाला साबुन था, उसी से मैंने वॉश कर दिया था। अब जो है ब्लैक चने मैंने बॉयल करूँगी। कहते हैं कि हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तकरीबन ये घोड़े की खुराक है, घोड़ा खाता है और इस तरह से भागता है और ताकतवर है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है काले चने में। तो मेरे हस्बैंड ने ये 2 दिन से स्टार्ट किया हुआ है। 1 कटोरी लेते हैं और उसके ऊपर ना लींबू निचोड़ के खाते हैं, क्योंकि विटामिन सी इसके ऊपर डालो ना, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। फिर ये कि ये अब्ज़ॉर्ब हो जाता है अच्छे तरीके से। तो पूरी रात के लिए भिगो के रख देती हूँ इन्हें। फिर ये कि आधे घंटे की सीटी लगा दी कुकर में डाल के और अच्छे तरीके से वो बॉयल हो जाएँगे, फिर उनको मैं दे दूँगी। नाश्ते के बाद तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे ले लेते हैं। उसके बाद बर्तन इतने इकट्ठे हुए थे धोने वाले, साथ-साथ में मैं वो भी धो रही थी। मैंने कहा जब तक चने में बॉयल आता है तब तक मैं कुछ ना कुछ बर्तन ना समेट देती हूँ। साथ बाहर-बाहर जो है बाहर-बाहर कह रही हूँ, सॉरी, बाहर ना मैं मौसम भी देख रही थी। गज़ब की बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा शदीद ठंड। मैं कहती हूँ कि इतना ठंडा पानी बर्तन धोना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जिसके पास तो गर्म पानी की सहूलत है ना उनकी मौजें हैं। मेरा तो दिल ही नहीं करता इतने ठंडे पानी में हाथ मारूँ, बड़ा ही बंदा डर-डर के हाथ मारता है। इवन कि मुँह धोने को भी नहीं दिल करता। इतनी ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हालाँकि जर्सी भी पहनी हुई, सॉक्स भी पहनी, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ख़ैर यहाँ पे मैं बर्तन भी धो लूँगी और आज ना मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर करना है ना वो ये है कि मैंने ना आटे वाली मशीन ले ली है।
उसकी भी ना कुछ रीज़न्स थी जिसकी वज़ह से मुझे लेनी पड़ी, वो फिर कभी आगे चल के ही बताऊँगी। लेकिन ये है कि एक चीज़ इस तरह की आई हुई है, आटा गूँथना बहुत ही ज़्यादा मुझे ना टफ़ लगता है। बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है और बड़ा ज़ोर लगा के तो इस तरह से आटा वो गूँथना पड़ता था। तो लेकिन हम पहले इतने सोच रहे थे मशीन लें या ना लें, पता नहीं कैसी होगी, सही होगी या नहीं सही होगी। लेकिन जब ली एंड और मैंने फर्स्ट टाइम आटा गूँथा ना, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और तकरीबन जिसे मैं 20 मिनट में या 15 मिनट में आटा गूँथती थी ना 4 मिनट में आटा गूँथ गया था। वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ और आटा भी गूँथ के मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। लेकिन मैंने कहा उससे पहले मैं ना थोड़ा-सा ये जो काम है ये वाला निपटा लूँ और अच्छा, ये कुछ साल पहले ना मैंने प्रेशर कुकर लिया था। जब भी मुझे थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें बॉयल करनी होती हैं, मैं इसमें डाल देती हूँ और बड़ा प्रेशर कुकर भी है। जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बॉयल करनी हो तो फिर मैं बड़े वाला यूज़ करती हूँ। ये कि छोटा कैरी करना, उठाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। काफ़ी साल हो गए मैंने ये भी ली है। तो यहाँ पे ये जो मैंने मशीन ली है ना, यकीन करें मेरे बाजू को बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुआ है। इतना कोई पेन मेरे बाजू में होता, मुझसे आटा गूँथा ही नहीं जा रहा था। हालाँकि 1-2 दफ़ा ना मेरे हस्बैंड ने मुझे गूँथ के दिया था। इतनी कोई ये हेक्टिक रूटीन हो गई थी। मैं कहती हूँ कि अल्लाह कभी भी किसी को कोई दुःख ना दे, कोई तकलीफ़ ना दे। लेकिन मेरे हस्बैंड की जो बैक पेन है, उनका फिर इश्यू हुआ तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से ये मशीन ली है, लेकिन यकीन करें ज़िंदगी आसान हो गई है और इतनी कोई सहूलत हुई है ना, जब आप लोग छोटे बच्चे हैं, उसके अलावा आपके साथ कोई इश्यू है, आपसे काम नहीं हो पा रहा, तो सूरत में मैं कहती हूँ कि ये मशीन बेस्ट है। ये तो नहीं कि सारी ज़िंदगी ये मशीन ही चलनी है, इंसान खुद अपने हाथों से जो काम करता है, वही बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन वक़्ती तौर पे जब तक आप लोग ठीक नहीं हैं, तब तक आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मजबूरी के तहत। उसमें भी ये वाली मशीन मैं कहती हूँ इनेक्स वालों की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हालाँकि मैं घबरा रही थी, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि पता नहीं कैसी होंगी, सही आटा गूँधेगी, नहीं गूँधेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फर्स्ट टाइम अब मैं ना सेकंड टाइम गूँथ रही हूँ। फर्स्ट टाइम जब आई थी ना, पहले मैंने कहा गूँथ के मैं देखती हूँ, अगर तो अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये नहीं कि मैं वैसे ही कोई कर रही हूँ, बता रही हूँ इस मशीन का नहीं, ये मैंने खुद पर्सनली ली है, इस वजह से मैं अपनी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इसका ये बाउल है, ये 5 लीटर का बाउल है, इसके ऊपर हम लोग फिक्स कर देंगे, ऊपर ढक्कन लगा देंगे, स्विच लगाएँगे, साथ में इसका ऑन करेंगे इधर वाला बटन, पानी डालते जाएँगे। ये मैंने 5 कप्स लिए थे आटे के, पानी डालते जाएँगे, जितना बेशक पतला करना है, बेशक थोड़ा-सा सख्त रखना है, उस क्वांटिटी से आप लोग पानी ऐड करेंगे। इसमें एक आधी गुठली तकरीबन मेरे से रह जाती है, लेकिन वो पड़े-पड़े सेट हो जाती है। बाकी बहुत अच्छे तरीके से ये आटा इसमें गूँथ जाता है, 4-5 मिनट के अंदर ही और बहुत ही ज़्यादा सहूलत हुई है। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है और इसकी प्राइस ना 20,000 है। मैंने ना फिर अम्मी लोगों को भी बताई थी। अम्मी लोग कहे थे कि इंशाल्लाह हम लोग भी ये लेंगे। अ, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, अच्छी लगी है और ये ना हम लोगों ने सर्च करके उसके बाद ही ली है। ये नहीं कि अपनी तरफ से ली है। इसके जो रिव्यूज़ देख के फिर ही हम लोगों ने ली है और वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मशीन है। इधर से साथ-साथ काम कर लिया, साथ में खड़े होके आटा गूँथ लिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रह गया है। डिब्बे के अंदर थी, डिब्बा मैंने रख दिया हुआ है जोड़ के, उसके अलावा यहीं पे मैंने मशीन को फिक्स कर दिया, यहीं पे रखा हुआ है। मैंने कहा रोज़-रोज़ का क्या उतारना। आटा मैंने थोड़ा-सा पतला गूँधा है क्योंकि जब फ्रिज में रखते हैं ना, ठंड इतनी शदीद है ना, फ्रिज में ना वो ठंडा होके ना थोड़ा-सा सख्त हो जाता है। ये अभी थोड़ा-सा आपको पतला नज़र आ रहा है क्योंकि पानी भी थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा ही ऐड किया है। लेकिन जब फ्रिज में पड़ा होगा ना, आटा बिल्कुल एकदम परफेक्ट सेट हो जाएगा और वाक़ई ऐसा हुआ। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इससे पहले मैंने रोटी भी पकाई है, एकदम मस्त सेट हुआ हुआ था। बिल्कुल भी ये नहीं कि जैसे अब देखने में पतला लग रहा है, ऐसा था। तो आप सभी कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को और किसके पास मशीन है आटे वाली और कौन हाथों से गूँथता है। मैं तो मुझे हाथों से गूँथने में वैसे कोई शर्म नहीं है। जब मैं ठीक होगी, मेरे बाजू का ये जो प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा पेन रहना बाजू में, ये ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद इंशाल्लाह मैं हाथों से भी गूँथा करूँगी। ये नहीं कि हर वक़्त मशीन तो नहीं ना चलानी, लेकिन ये है कि वक़्ती तौर पे ज़रूरत पूरी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है।
आटा यहाँ पे हमारा गूंद गया। उसके बाद इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश करके बर्तन को, फिर उसके बाद मैं इसमें रख दूंगी स्टैंड में, और जब ये खुश्क हो जाता है फिर मैं इनको नीचे बर्तन को भी रख देती हूँ। इसके अंदर ना एक वो होता है जिससे ये चलता है ना, वो भी मैं अच्छे तरीके से, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, अंदर कोई बीटर लगा होता है, वो भी मैंने धो के अच्छे तरीके से, वो मेरे ख्याल से भी मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। चले, अगर आप लोगों को जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह दिखा दूंगी। यहाँ पे ये काम भी मेरे हो गए, चने बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पे मैं बाहर आई मौसम देखने के लिए, इतना कोई प्यारा मौसम था ना, और पानी इतना कोई इकट्ठा हुआ था ना। यहाँ पे दूसरे 2 दरख्त भी हमारे कट गए हैं, अच्छा खासा व्यू नजर आ रहा है, दूसरी रोड भी नजर आने लगी है। बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। अब तो तेज वाली धूप का इंतजार है, जल्दी से तेज वाली धूप निकले। काफी दिन हो गए धूप इस्लामाबाद में निकल ही नहीं रही। यही है कि बादल है और धूप का नामो निशान नहीं है, तो धूप को भी इंसान तरस गया है। धूप भी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत ही अच्छा लगता है। दिन रोशन रोशन, काफी दिनों से अंधेरा ही छाया हुआ है हर तरफ। यहाँ पे मैं लेके आई थी माल्टे। मैंने कहा नाश्ता वैसे तो हम लोग कर लेते, तो माल्टा कोई भी नहीं खाता हमारे घर में। मैं ही हुआ है कि मैं ही माल्टा खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते और बच्चे भी नहीं खाते। इशार को वैसे पसंद है लेकिन मैं उसे देती ही नहीं हूँ, खट्टा माल्टा होता है तो उस गला ना पकड़ा जाए, इस वजह से ये कि फिर मैं खा लेती हूँ। तो 1 या 2 यहाँ पे लेके, बड़े बड़े साइज के माल्टे एक ही खाओ तो पेट भर जाता है। वैसे तो माल्टे का मजा जो है ना वो हमेशा काले नमक के साथ है। किसको काले नमक के साथ माल्टा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे पास था ही नहीं, है ही नहीं तकरीबन काला नमक, और ना ही मैंने मार्केट से लिए। इस दफा बस ऐसे ही मैं माल्टे खा रही हूँ। चाट मसाला भी पड़ा हो लेकिन चाट मसाला मैं डालती नहीं हूँ। ये कि फ्रूट आप अपनी डाइट में ऐड करें, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी है, और सर्दियों में बस माल्टा हम लोगों ने खाना होता है, विटामिन सी लेना होता है। उसके बाद ये जो है चावल भी बन गए थे, बड़े मजेदार ये गुड़ वाले चावल बने। हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के खा लिया, बच्चों ने भी खाया, मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी। ये हमारा दोपहर का खाना था और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। गर्मा गर्म मजेदार से गुड़ वाले चावल सर्दी में तो बहुत ही ज्यादा मजे के लगते हैं। हालांकि मैं मीठा खाती नहीं हूँ लेकिन बने बहुत ज्यादा मजे के थे, इसलिए मैं खा रही हूँ मीठे चावल। बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आए थे। जब हम छोटे होते थे ना तब अम्मी बनाया करती थी। अब बड़े हुए तो इतने टाइम से हम लोगों ने खाए नहीं है, और इतने टाइम के बाद अब हम लोग खा रहे हैं मीठे चावल। तो किसको गुड़ वाले चावल पसंद है मुझे वो भी कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है। और उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ जो है आटे वाली मशीन भी शेयर की है, उसका भी बताइएगा। आपकी तरफ बारिश हो रही है, धूप निकलती है, कैसा मौसम है वो भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। यहीं पे हम लोग खाना खा के उसके बाद गपशप लगाएंगे, क्योंकि इतना कुछ खास काम था ही नहीं आज। फिर शाम का टाइम था, शाम का टाइम हमने कहा कि छोटी सी पार्टी करते हैं। जो शाल की खाला है उसने पैसे भेजे थे बच्चों के लिए कि इनको कोई ना कोई चीजी लेके दो, नया साल आया है, खुशी का मौका है, तो छोटी सी इनकी पार्टी करवा दो। तो बस बच्चों के लिए यहाँ पे लेके दिए बर्गर, और मैं और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे बैठ के खाएंगे बर्गर। वैसे हम लोगों ने ना चाय भी पी ली हुई थी शाम की, हम लोगों ने ना ड्रामा भी देख लिया था, अब कुछ करने को था ही नहीं, हम लोगों ने कहा कि छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। वैसे मैं बाहर की चीजें इस तरह की बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लेके देती, कभी भी नहीं। ये है कि चले, इनकी खाला ने पैसे भेजे कि ये चीजी खाएं, तो इस वजह से फिर मैंने इनको कहा कि चले बच्चे खुश हो जाएंगे, आज इनको करवा देते हैं थोड़ी सी आउटिंग आउटिंग कैरिंग, खैर पार्टी, बर्गर खा लेते हैं। नूर ने भी शौक के साथ खाया, इशाल ने भी खाया, और हम लोगों ने भी खाया। बर्गर अच्छे बने हुए थे। हमारी मार्केट है, इधर से ही बर्गर मिलते हैं, तो हम लोग इधर से ही लेके आ गए थे। ये कि बारिश बारिश का पानी भी बहुत ज्यादा था, बस शाम का टाइम था, यहाँ पे हम लोग बैठ के बर्गर खाएंगे, बर्गर एंजॉय करेंगे, और अपने व्लॉग को बिना यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। आप सब भी अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। ये ना बाहर के जंक फूड्स होते हैं, बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छे ही नहीं होते। यकीन करें मैं इनको डेली के डेली इस तरह की चीज़ें लेके ही नहीं देती हूँ। ये कि कभी कभार कोई खुशी का मौका हो या फिर कोई ईद पार्टी या त्यौहार, इस तरह की चीज़ों फिर मैं इन्हें लेके दे देती हूँ। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।